और एक बड़ी खबर आपको पीओके से बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पीओके में गूंजने लगे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो पीओके से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि जहाँ कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है या जो पीओजे के अंदर उनकी जो पपेट गवर्नमेंट है चौधरी अनवारुल हक की, ये परपेचुअल झूठ बोलते, ये सच नहीं बोलते। एक तरफ ये कहते हैं कि खजाना खाली है पीओजे का, दूसरी तरफ जो है करोड़ों रुपया महीने का ये ले रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा उन्हें थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हमने प्रोटेस्ट ऑब्जर्व किए हैं। मुजफ्फराबाद की बात करें या कई सारे इलाकों में एक बार फिर से वैसे प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों देखा था कि थोड़ा सा जो मोमेंट था वो हल्का पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में भी बातचीत और उसकी बात की थी कि हम आपकी मांगों को पूरा करें। कश्मीर की वादी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बारामूला के इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर लोगों का एक भारी हुजूम इकट्ठा हुआ और वहां गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और भारत जिंदाबाद के नारे। ये गुस्सा, ये नारेबाजी किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उस हिंसा के खिलाफ थी जो सरहद पार पाकिस्तान में हुई। दरअसल इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसमें कई मासूम नमाजी मारे गए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। इसी बर्बरियत के खिलाफ कश्मीर की शिया कम्युनिटी सड़कों पर उतर गई। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि आज 2026 में जब चांद पर दुनिया पहुंच रही है, चाइना जैसी ताकतें तरक्की कर रही है, भारत तरक्की कर रहा है, तब भी वहां की सोच वही पुरानी और दहशतगर्दाना है। एक प्रोटेस्टर ने बड़ा फक्र से कहा, हमारे हिंदुस्तानी होने पर प्राउड है। उनका गुस्सा वहां के लोगों से नहीं, बल्कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सोच से था, जो मासूम का भला नहीं कर पा रही। इसलिए वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पहली बार कश्मीर की घाटी से ऐसी आवाजें निकल रही है। जानते हैं कि जहाँ कश्मीर का जिक्र आ जाए वहां पे भारत का जिक्र तो आ ही जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कई बार कह चुका है, बल्कि राजनाथ सिंह साहब और इस तरह के लोग जो है बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चलकर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा उन्हें थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। तो जी अब हुआ ये कि कश्मीर में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये डर खौफ भी है कि जी भारत का मीडिया जो है वो दिखा भी रहा है, बात भी कर रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी भारतीय मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कोई बिल्कुल अमन है, कोई बात ही नहीं है, थोड़े बहुत नाराजगी है वो हम सही कर लेंगे, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाकर वहां भेजी है तो भाई ये इश्यूज आप पहले ही सॉल्व कर लेते। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब कश्मीर की बात आती है, बल्कि कश्मीर तो क्या, अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए, केपीके की बात हो जाए, या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो आपको तो पता ही है ना क्या हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, राह की साजिश। जी हाँ, और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जी ये इंडियन एजेंसीज जो है ना जी वो इन्वॉल्व है और वो कश्मीर में गड़बड़ करा रही है। मतलब हम अपनी गलती कभी ना मानने की हमने कसम खा रहे।
जो पहले के लोग थे, यानी जो कश्मीर के लोग थे या जो पाकिस्तान के लोग पहले थे, कुछ सालों पहले तक 4-5 साल 6 साल समझ लीजिए, या बहुत भी हुआ तो चले 8-10 साल समझ लीजिए, उनकी आंख में कोई लिहाज था, कोई शर्म थी। मतलब ऐसे थोड़ी कि पुलिस वालों को और रेंजर्स को और किसी को भी उठा पटक करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब से इमरान खान आके गए, इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लोगों को ये सिखा दिया है कि जी आपने जो है ना वो लड़ना है, और अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं और आपकी डिमांड नहीं सुनी जा रही तो देख कान के नीचे 2 रख के। तो जी चाहे कोई भी सामने आ जाए तो हमारे लोग जो है ना कान के नीचे 2 रख के देते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जो है, मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले भी जो है वो कश्मीर में ही जो है रेंजर्स और पुलिस वालों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे कश्मीर के लोग, और वो वीडियो भी सामने आ गई थी। और उसके बाद जब इंडियन टीवी ने उस पर बात की और हमारे लोग गए तो हम तो यही कहते रहे किस तरीके से जो है इस बात को हम कवर अप करें या किस तरीके से इनको डिफेंड करें, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि एक बार फिर जी हमारे लोगों ने जो है ना वो वहां पे अंत मचा रखा है, जिसे कहते हैं ना कश्मीर वालों ने। उन्होंने जी हमारे जो रेंजर्स हैं जो गए हैं, जो पुलिस वाले गए हैं, उन सबकी मार कुटाई शुरू कर रखी है, और बातें कई सिविलियंस की भी जाने गई हैं। कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हुए, आप कह रहे हैं कि ये जो है वहां तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ, और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। शुक्रिया आलिया जी, आपने फिर से मुझे मदऊ किया आपके प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो मैं तो इसको ये नहीं समझता। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आज़ाद नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है। सर चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे लेते हैं। हाँ, जो ऑफिशियल इसकी यूएन में जो इसकी चले ये कह लेते हैं, क्योंकि यूएन के साथ मैंने बड़ा काम किया या करता भी हूं, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर कह लेते हैं। लेकिन बात यह है, ये प्रोटेस्ट कुछ साल पहले भी स्टार्ट हुए थे, और इस वजह से स्टार्ट हुए थे, ये बेसिक जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो राइजिंग फूड कॉस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट और जो जॉब्स और इन चीजों के लिहाज से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा आग लगी थी। आज इस दफा तो फिर से हो गए, और ये मतलब डेडली भी हो गए हैं। मेरे वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसी मानसिकता है, मस्जिद में इबादत कर रहे बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाना कौन सा धर्म सिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि ये जिहाद नहीं बल्कि एक कट्टरता का सबूत है। उनका ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा वहां के उस सिस्टम के खिलाफ था जो टेररिज्म को पनाह देता है और अपने ही मुल्क में अमन नहीं रख पाता। कश्मीर की वादी में उठी ये आवाज एक बदलते हुए माहौल का संकेत है। लोग अब हिंसा और दहशतगर्दी से तंग आ चुके हैं। वो अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने देश भारत के साथ खड़े होकर हर उस ताकत को ललकार रहे हैं जो इंसानियत की दुश्मन है। ये महज एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक नया कश्मीर था जो खुलकर बोल रहा था। एक ऐसा कश्मीर जो बताना चाहता है कि अब वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला और हर उस आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा हो रहा है जो मासूमों के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है। आज का कश्मीरी नौजवान तरक्की, तालीम और अमन की राह पर चलना चाहता है। ये गुस्सा साबित करता है कि अब सरहद पार से आने वाली नफरत की दुकान बंद होने वाली है। कश्मीर अब खुलकर भारत की शान में सर ऊंचा करके खड़ा है।